Hello everyone, welcome to MRK Online Classes. So dear students of class 7, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में क्लास 7 में। ठीक है, इस बारे में रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले रेशनल नंबर को हम डिफाइन कर देते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें रेशनल नंबर के बारे में कि वो सभी नंबर्स जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हो उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। वो सभी नंबर जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हो वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, रेशनल नंबर यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आप जितने भी नंबर लिख लेते हो उनको रेशनल नंबर बोला जाता है, जहां पर क्यू कभी जीरो के इक्वल नहीं होता है। जैसे 1 बाई फॉर एग्जाम्पल 1 बाई 2, 2 बाई 3, 4 बाई 5, 6 बाई 9, है ना, 7 बाई 8। और अगर बात करें 3 की तो 3 भी है क्योंकि आप 3 बाई 1 लिख सकते हो। 4 की बात करें तो 4 बाई 1, -4 की बात करें इसको भी 1। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स, ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स आपके हैं वो सभी क्या है? रेशनल नंबर्स है। क्लियर हो गया कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, अ नंबर विच कैन बी expressed in the form of p by q where q does not equal to 0 is called rational number। नंबर और आपके एग्जांपल ये हो गए हैं। ठीक है, तो वो सभी नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हो जहां पर q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये हो गया आपका उसका डेफिनेशन और ये हो गया उसका एग्जांपल। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन और उसका एग्जांपल लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और बात की जाती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है इसको आप समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब यही है कि दो रेशनल नंबर्स जिनकी वैल्यूज़ सेम आए, जो दो रेशनल नंबर जिनकी वैल्यू क्या आए? सेम आए, उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं हम, अगर आपसे पूछें ये बताइए -1/2 और -5/10 क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस सर, दीज आर टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्यों? बिकॉज आप इसको -5/10 को जब आप कैंसिल करोगे तो -1/10 मिलेगा, -1/2 मिलेगा जो कि इक्वल है -1/2 के। क्लियर है? तो दोनों की वैल्यूज सेम है तो इसलिए दोनों को क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 1/3, आपसे पूछ लिया गया कि 3 इक्विवेलेंट रेशनल बताइए 1/3 का, तो आपको करना क्या है? पहले 1/3 को लिखिए, आप ऊपर मल्टीप्लाई 2 से कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से कर दें। ठीक है, 1/3 का यहाँ पे 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 6। आप कैंसिल करोगे फिर 1/3 मिलेगा। फिर 1/3 में अब की बार 3 से कर दीजिए
तो 3 क्या हो जाएगा 9। फिर आप इससे कैंसिल करोगे तो 1/3 ही तो मिलेगा। आप कैंसिल करके देखो तो यहाँ से कैंसिल करोगे 1/3 मिलेगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1/3 मिलेगा, यानी कि वही सेम ही आ रहा है ना। तो 2 रेशनल नंबर हो गए और उसका तीसरा आपका बन जाएगा 1/3 इंटू 4/4 और ये 4/12 आप फिर कैंसिल करोगे तो 1/3 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो कि अगर पूछा गया कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 1/3 तो इस तरीके से करना है कि पहला 2 से शुरुआत करो और फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 3 से ही करिए, आप 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं या फिर 11 से भी कर सकते हैं। बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तो वही आना चाहिए जिसका पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पूछा जा रहा है वही आना चाहिए जब आप उसको कैंसिल करो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तब। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपको इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। आई होप इस बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या फाइंड करना, रेशनल नंबर कैसे किया जाता है देखते हैं। तो अब की बार हमारा हेडिंग रहेगा कि फाइंडिंग अब की जो हमारा होने वाला है वो ये है कि फाइंडिंग रेशनल नंबर between 2 रेशनल नंबर। आपसे पूछा जाएगा कि रेशनल नंबर फाइंड करिए 2 रेशनल नंबर के बीच में, कैसे आप करोगे पता है आपको? देखिए, दो रेशनल नंबर आपको कोई ले लेने हैं। ठीक है, 2 रेशनल नंबर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/5। आपको 2 रेशनल नंबर दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि जो है राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/5। कैसे करना है आपको, देखिए सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहला काम पता है क्या होना चाहिए आपको कि आप 1/2 को ऐसे ही लिख दें। आप इसका डिनोमिनेटर लीजिए और डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। 1/5 को लीजिए, 1/5 को लीजिए इसके डिनोमिनेटर से 2 के डिनोमिनेटर, ठीक है 1/2 के डिनोमिनेटर से, तो 1/2 का डिनोमिनेटर क्या है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो आपको 2/10 मिल जाएगा। अब आपको 3 रेशनल नंबर दोनों के बीच के लिखने हैं, तो 2/10 को आप आगे लिखो, फिर 3/10 लिखो, 2/10 के बाद क्या आएगा 3/10, फिर 4/10। अभी देखो केवल 2 रेशनल नंबर आ रहे हैं क्योंकि डिफरेंसेस इन दोनों के 3 ही हैं, तो इसलिए आपको इसको अभी इस तरीके से थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर लेना होगा। क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पता है ये जो आपका 5/10 आया है इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, ठीक है 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2/10 में। अब 4/10 लिखिए आप पहले, फिर क्या लिखिए 5/10 लिखिए, फिर 6/10 और फिर 7/10 और 10/20। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 रेशनल नंबर्स इन सबके बीच के निकल के आ गए। ठीक है, अब इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो यहाँ पे कि देखो ये 4/10 कहाँ से आया है, 4/10 आया 1/5 से, यहाँ पे 1/5 लिखिए, फिर 5/10 लिखिए और फिर 6/10 लिखिए और फिर क्या लिख दीजिए 7/10, और ये यहाँ पे ये कहाँ से आया है 1/2 से आया है, तो यहाँ 1/2। अब देखो 1/5 और 1/2 दोनों के बीच 3 रेशनल नंबर आपने फाइंड कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपको करना है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आपने सीख लिया है कि अब आपने क्या सीख लिया है, आपने ये सीख लिया है कि रेशनल नंबर फाइंड करना। दो रेशनल नंबर अगर दिए होते हैं तो उनके बीच कितनी भी पूछी जाए रेशनल नंबर तो आप उसको फाइंड कर सकते हो। याद रखिएगा मेरी एक बात कि कभी भी इसका आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा कि रेशनल नंबर जब पूछा जाएगा तो उसका सबका आंसर एक जैसे नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए आप। ये आपका जो है हो गया कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, कैसे करना है आप लोगों ने सीख लिया। चलिए अब जो है हम सीखते हैं कि नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। to represent a rational number on number line यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। ठीक है, चलिए हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए, सपोज करिए कि आपको 3/4 को, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 3/4 को किस पे? नंबर लाइन पे। ये एक कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आपको करना है। देखिए क्या करेंगे, ऐसे आप नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ पर बीच में 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखो तो 4 है ना, तो इसके आप पहले ये बताओ, अगर ये एक चीज़ आप समझ लो, कोई भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, याद रखिएगा मेरी ये एक बात जो मैं आपसे बताने चल रहा हूँ, एकदम पूरा कान खोल के सुन लो, कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ये बात याद रहेगी। क्या मैंने बताया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही पड़ेगा, लाइन नंबर लाइन पर। क्लियर? जैसे कैसे करेंगे इसको? 0 1, ठीक है, थोड़ा सा 1 और आगे बनाते हैं, 1 2 और इधर -1 और यहाँ पे -2। अब देखिए अगर ये 4 है नीचे, यहाँ पे नीचे 4 है, तो इसका मतलब आपको इसमें कितने पार्ट करने हैं? 4 पार्ट करने हैं। इसमें कितने पार्ट करने हैं? 4 पार्ट करने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इसमें 4 पार्ट करना है, तो यहाँ पे आप 3 लाइन सेगमेंट इक्वल जो है इसमें ऐसे 1 2 और 1 मिनट 1 2 3 और 4। देखिए 1 2 3 और 4 हो गए कि नहीं हो गए? आप देखिए यहाँ पे तो कितने हो गए? 1 2, ठीक है, 2 वाला यहाँ पे, और ये 3 और ये 4। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 सेक्टर हो गए कि नहीं? 4 पार्ट हो गए 0 से 1 तक के। 0 से 1 तक के कितने पार्ट हो गए? अब यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो अब सब में अगर डिवाइड कर दें हम, तो यहाँ पे आपका जो आएगा, अगर यहाँ 0 है या 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आपका 1/4, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए आप A। इसका नाम क्या रख दीजिए? A। उसके बाद लिखेंगे आप कि हियर A रिप्रेजेंट्स 3/4 ऑन द नंबर लाइन। ये इस तरीके से आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को डिनोट करना है। आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम देखते हैं, जैसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, अगर यहीं पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता तो हम कैसे करते? देखिए, डन। सपोज करिए कि आपको दे दिया जाता है
कि रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 7/4 ऑन द नंबर। अब कैसे करेंगे आप, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं 7/4 की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर ये इम्प्रॉपर। देखिए तो 7/4 क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको करना है। तो इसको आप कैसे करोगे, 4 से पहले 7 में आप डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि आप 7/4 को कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1/3/4। ठीक है। अब इसमें अगर देखो तो एक होल नंबर है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिए। तो इसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 1+ है। इसको आप क्या लिखोगे, 1 + 3/4, और ये एक होल नंबर है, ये क्या है, एक होल नंबर है, और ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अब देखो इसको क्या करना है आपको, ऐसे आपको यहाँ पे 0 कर दो, और हमेशा ये देखो 1 से ज़्यादा ही तो आएगा, ये क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही तो होगा। यहाँ पे अगर 1 है तो 3/4, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। तो अब इसमें आप करोगे क्या, इसमें 4 आप 4 पार्ट कर दोगे। ठीक है। तो 4 पार्ट करोगे कैसे, इसमें 3 डॉट्स बना कर, 1 2 3 डॉट्स बना दिए। अब 1 2 3 4 इसमें इसके सेक्टर हो गए, पार्ट हो गए। अब यानी कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, 4 से डिवाइड, यानी कि यहाँ पर 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, यानी कि ये 3/4 यहाँ पे होगा। ठीक है। तो आपका ये 3/4 यहाँ पे होगा, पर ये 1 + 3/4 होगा, यानी कि 1/3/4 होगा यहाँ पे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 7/4 होगा। क्लियर है। और इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ पे ये ए है, ये क्या है बेटा, ए है। तो उसके बाद आप लिखोगे कि हियर ए रिप्रेजेंट्स 7/4 ऑन द नंबर लाइन, और इस तरीके से आपको इसको डन कर लेना है। आप इसको नोट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, ये हो गया आपका इजली जो है कॉन्सेप्ट, जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे रेशनल नंबर के वो हो गए हैं क्लियर। और अब आप लोग इसको इस पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं आपके बुक में हैं, उनको आप सॉल्व करिए अच्छे से। ठीक है। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है। और हमने ये जाना कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे। ठीक है। तो इतने 4 पॉइंट्स के बारे में, आप 4 सॉलिड पॉइंट्स के बारे में हमने अच्छे तरीके से सीख लिया। तो अब क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।